नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं रंजना शर्मा जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको कक्षा 6 में विषय हिंदी पाठ 8 यानी उसका जो विषयांग है वो है कहानी। विषयांग मतलब साहित्य प्रकार, राजा का हिस्सा। तो आपने सुना होगा कि राजा क्या है। तो आप जैसे कि हिस्ट्री यानी इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास में आपने बहुत सारे राजाओं के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि राजा किस तरीके से अपनी प्रजा का पालन पोषण करते थे। तो जो राजा होते हैं वे प्रजावत्सल होते हैं यानी प्रजा का ध्यान रखते हैं। जैसे कि आधुनिक ज़माने में हम लें तो जैसे कि बड़े बड़े मंत्री होते हैं तो ये इनको चुनता कौन है? जनता चुनती है। जनता मतलब प्रजा, ठीक है। अगर हम उनको वोट देते हैं तभी वो मंत्री पद पर आते हैं, तो वो हमारे पूरा देश का राज्यभार संभालते हैं और हमारी इच्छाओं को भी ध्यान में रखते हैं। यानी हर एक छोटी मोटी इच्छा की बात नहीं कर रही मैं, यानी जो राज्य व्यवस्था से लगती है और हमारे देश के विकास में हमारे देश के विकास को आगे लेकर जाएं, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो आप सतयुग का एक उदाहरण लो तो उसमें अपने रामायण में जो राजा राम, तो राजा राम वो बहुत अच्छे राजा थे यानी मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने मर्यादा में रहते हुए अपनी पत्नी माता सीता का त्याग किया हुआ था, क्योंकि उन्होंने प्रजा की बात को स्वीकारा था कि जो जनता जनार्दन यानी जो जनता का निर्णय होगा वो उत्तम ही होगा, अच्छा ही होगा। तो उन्होंने जनता की बात को मानकर अपनी पत्नी सीता का उन्होंने त्याग कर दिया था। तो राजा कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने राजा राम ने एक बहुत अच्छा उदाहरण पूरी दुनिया में दिया था जो कि आज भी बहुत प्रसिद्ध है। अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि पब्लिक की डिमांड पर जो हमारे नेताजी हैं उन्होंने रामायण महाभारत ऐसे सीरियल रखे थे। तो इन धार्मिक सीरियलों को देखने से क्या होता है, हमें अच्छी विचारधारणा आती है। तो इसलिए हमें धार्मिक सीरियलों को देखना चाहिए। तो इसमें भी एक राजा भोज जो कि बहुत अच्छे राजा थे तो उसकी बात की गई है। तो जो राजा होता है वो प्रजा प्रेमी होता है और वह यथासंभव यानी अपनी शक्ति के अनुसार जो प्रजा है उनके दुख को दूर करता है। तो इसकी एक कहानी इसमें दी गई है, तो वह मैं आपको सुना रही हूँ। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल राजा थे। वह राज्य में भ्रमण करते रहते थे और यथासंभव जो प्रजा उनकी परेशानी होती थी उनको दूर करते थे। एक दिन राजा और रानी दोनों रथ पर सवार होकर के पूरे राज्य का भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते करते वे राज्य से बाहर निकल जाते हैं। राज्य से बाहर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि एक खेत है, खेत में किसान अपने खेत को जोत रहा है, हल से जोत रहा था। अब जब हल होता है उसमें 2 बैल लगे होते हैं, लेकिन उस किसान ने एक जगह तो अपने बैल को रखा हुआ था और दूसरे में बैल की जगह अपनी स्त्री को उसने हल में जोत रखा था। तो यह देख करके राजा ने अपना रथ रुकवाया और कहा कि मैं अभी देख कर आता हूँ कि इस किसान ने एक जगह अपनी पत्नी को हल में क्यों जोत रखा है। तो राजा ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। तो फिर किसान ने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है, आपको जो कुछ भी पूछना है मेरे साथ चलते चलते पूछो, क्योंकि आपके पास में खड़ा रहकर बात करूँगा तो जो मेरा समय है वह बर्बाद हो जाएगा और जो समय मेरा जो आज का चला गया वह वापस नहीं आएगा, इसलिए मुझे अपना काम पूरा करना है। तो राजा किसान की बात सुनता है कि यह तो बड़ा मेहनती किसान है, तो वह उसके साथ साथ चलते हुए पूछता है कि अब बताइए कि आपने दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को हल में क्यों जोत रखा है? तो इस पर किसान कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा एक बैल मर चुका है, दूसरा बैल लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसलिए मैंने अपनी पत्नी को हल में जोत रखा है। तो यह सुनते ही राजा कहते हैं कि मेरा पास में ही रथ खड़ा है और वहाँ पर रानी है, तो आप वहाँ जाकर बैल ले आइए। तो इस पर राजा कहता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा, मेरा काम रुक गया
तो फिर राजा कहता है, अच्छा आप एक काम करिए, आपकी पत्नी की जगह हल में मैं जुत जाऊंगा और अपनी पत्नी को आप बैल लेने के लिए भेज दो। तो राजा उसकी पत्नी जो दूसरे बैल की जगह हल में लगी हुई थी वहाँ पर लग जाता है और बातें करता रहता है। तो जब किसान से राजा अपना परिचय देता है कि मैं राजा हूँ, तो किसान शर्मिंदा हो जाता है और बार बार राजा से क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। इतने में जो किसान की पत्नी है वह वहाँ पर जाती है और रानी से कहती है कि आप हमें अपना बैल दे दीजिए, वहाँ पर जो आदमी गए हैं उन्होंने हमको ऐसा बोला है। तो रानी कहती है कि आप एक बैल नहीं, दोनों बैल लेकर जाइए, क्योंकि आपका जो बैल है वो कमज़ोर होगा और हमारे जो बैल हैं वो हिष्ट पुष्ट होते हैं। तो एक बैल के साथ, अगर तुम्हारे बैल के साथ हमारा बैल जो वजन नहीं झेल पाएगा, आपका जो बैल है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो फिर वो जो किसान की पत्नी है दोनों बैलों को लेकर वहाँ पर आ जाती है। तो इस पर किसान और उसकी पत्नी दोनों उससे माफ़ी मांगते हैं और राजा अपने वहाँ पर चला जाता है। थोड़े दिन बाद खेतों में बहुत अच्छी फसल पैदा होती है, यानी उम्दे प्रकार की फसल पैदा होती है। उम्दा यानी उत्तम प्रकार की बहुत अच्छी फसल वहाँ पर पैदा होती है। और मज़े की बात यह है कि जिस हिस्से को राजा भोज ने हल में जुतकर जोता था उसमें फसल की जगह मोती पैदा हो जाते हैं। तो यह देख करके किसान बहुत प्रसन्न हो जाता है, लेकिन वह सोचता है कि यह तो राजा के प्रताप का परिणाम है, तो यह मैं उन्हीं के राजकोष में जमा करवा के आता हूँ। तो यह सोच करके किसान राजा के पास जाता है और कहता है कि महाराज, जिस हिस्से को आपने जोता था उसमें जो हीरे मोती पैदा हुए हैं, तो आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए। तो राजा ने कहा कि मैं कैसे स्वीकार कर लूँ, खेत तो आपका था। तो फिर इस पर किसान विनती करता है कि महाराज, आपने जो परिश्रम किया था, आपका जो पसीना वहाँ पर गिरा था, उसके कारण उसमें हीरे मोती पैदा हुए हैं, और जहाँ पर हमने खेत में हल चलाया था वहाँ पर अच्छी फसल पैदा हुई है। तो इस तरीके से किसान की विनती करने पर राजा ने जो हीरे मोती थे उनको अपने राजकोष में जमा कर लिए, और किसान ने साथ में विनती की कि महाराज, आप इन्हें गरीबों की भलाई के काम में लेना। तो राजा ने उनको अपने राजकोष में जमा कर लिया और गरीबों की भलाई में काम में लिया। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा जो पाठ है राजा का हिस्सा, उसकी जो कहानी है राजा भोज की वो पूरी होती है। लेकिन उसी के आधार पर हम एक बार समानार्थी और मुहावरे पर नज़र डालते हैं। तो देखिए, प्रजा वत्सल यानी जो प्रजा को बहुत अधिक प्रेम करता हो उसको हम प्रजा प्रेमी कहते हैं। अब कई बार हम अधिक काम करते हैं तो थकावट होती है, तो थकावट का मतलब थकान, यह तो आप जानते ही हो। फिर है उम्दा, उम्दा मतलब उत्तम यानी बहुत अच्छी क्वालिटी। फिर है किस्म, किस्म मतलब प्रकार, और प्रताप मतलब परिणाम या फल। अब मुहावरे दिए गए हैं, तो पता होना, मालूम होना, आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत आश्चर्य होना, आँख खुलना, सही बात का ज्ञान होना। थोड़े और हम स्वाध्याय में इस पाठ्य पुस्तक में से जानेंगे। जब आप पाठ 8 खोलोगे, एक बार कहानी पढ़ोगे, इसमें चित्र के आधार पर दिया गया है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। संयुक्त अक्षर का जो PDF सर्वनाम है उसमें संयुक्त अक्षर दिए गए हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि संयुक्त अक्षर कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, क धन सौ बराबर सौ, इस तरीके से शब्द वर्ण बना था। और जैसे कक्षा और वाक्य बनाना हो तो कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इस तरीके से हम वाक्य ले सकते हैं। अब जो प्रश्न है उनके उत्तर तो आप अगर अच्छे से कहानी पढ़ोगे तो अपने आप से आपको आ जाएंगे। अब यहाँ पर पेज नंबर 57 यानी 57 पेज नंबर पर एक हमें चित्र दिया गया है, उसका वर्णन हमें पहले तो करना है और फिर आपकी नोट में उसको लिखना है। तो यह एक समृद्ध गांव का चित्र है, यानी जो गांव है उसका डेवलपमेंट हो चुका है। आपने देखा होगा कि कई गांव ऐसे होते हैं जहां पर पानी की सुविधा नहीं होती, पानी भरने के लिए कुओं पर जाना पड़ता है। स्कूलों की भी जो हालत होती है वो भी अच्छी नहीं रहती। लेकिन आप जब चित्र देखोगे तो उसमें बहुत अच्छा हमको ये गांव का दृश्य दिखाई दे रहा है। तो आसमान में पक्षियाँ उड़ रहे हैं, गांव में पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं,
और गांव में एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। मंदिर के शिखर पर एक ध्वजा लहरा रही है और एक लड़का और लड़की अपना बैग लेकर के विद्यालय की तरफ जा रहे हैं। हमें एक पक्का कुआं दिखाई दे रहा है। कुएं के इधर एक बैल है वो आता दिखाई दे रहा है। कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और कुछ खेत दिखाई दे रहे हैं। एक खेत में किसान फसल काट रहा है और फसल में जो बालियां, जैसे गेहूं में बाली होती है ना, तो बालियां भी आ गई हैं और किसान उन पुआलों को, पुआल बांधते हैं ना फसल काटने के बाद छोटा छोटा, यानी एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा करके पुआल बांध रहा है और अपने पास में रखा है। सचमुच गांव का ये बहुत अच्छा दृश्य है। अब शब्दकोश के क्रम में मैंने आपको समझाया था पहेली वाले पाठ में, फिर भी एक बार हम इस पर नज़र डाल देते हैं। देखो, एक्टिविटी के साथ इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम उनको भूलें नहीं, बाकी लिखने के साथ तो क्या है, हमको जोर भी पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, अगर स्वर है तो स्वर का देखना है, लेकिन इसमें स्वर नहीं है तो हम व्यंजन से देखेंगे। क का है, हाँ है, क्या है, किसान। ठीक है, फिर क के बाद में ख की बारी आती है, ख है तो खेत, फिर उसके बाद में क्या आएगा, फ, तो फ से नहीं, पहले प आता है ना, तो प के प्रजा, फिर आएगा फसल, फिर आएगा बैल और फिर आएगा प्रसन्न और फिर राजा और फिर स्त्री। ठीक है, और फिर इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो पूरा होता है। पाठ्य पुस्तक के आधार पर थोड़ा हम गृह कार्य जान लेते हैं। तो राजा भोज के बारे में हमें 5-6 वाक्य लिखना है। जब एक बार आप कहानी पढ़ोगे तो अपने मन से आप बहुत आसानी से इसको लिख पाओगे। धन्यवाद।